से जुड़ी हुई है और इजरायल की बड़ी कामयाबी से जुड़ी हुई है। हानिया की मौत के बाद से पाकिस्तान के आतंकियों में हलचल की स्थिति देखने को मिल रही है। वो क्यों, ये आप जानेंगे आगे। हाफिज सईद, मसूद और दाऊद के नाम पर पाकिस्तान में डर है, पाकिस्तान डरा हुआ है। हाफिज सईद, मसूद और दाऊद ने अपनी लोकेशन बदल ली है, जो जानकारी मिल रही है। भारत के मोस्ट वांटेड ये अपराधी हैं, आतंकी हैं, और इनकी लिस्ट में टॉप पर जो आतंकी आते हैं वो अब अपने पते ठिकाने को बदलते फिर रहे हैं, वो भी डर की वजह से। यानी कि डर की वजह से कांप रहे हैं भारत के ये तीनों सबसे बड़े दुश्मन। लश्कर और जैश के सरगना थर थर कांप रहे हैं। अंदाजा आप लगाइए, हानिया की मौत के बाद से ही, यानी कि हमास का जो चीफ है वो इजरायल ने ढेर कर दिया, और इसके बाद से ही जो डर और खौफ की स्थिति है वो हिंदुस्तान के दुश्मनों में भी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान के दुश्मनों में ये जो टॉप के 3 आतंकी हैं ये अब अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, अपने ठिकाने बदल रहे हैं, क्योंकि जानकारी ऐसी कि जिस तरीके से इजरायल ने अपने दुश्मन को ढेर कर दिया, यानी कि हमास के चीफ को ढेर कर दिया, उसी तरीके से भारत भी मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में जो टॉप 3 पर आते हैं आतंकी, उनका सफाया करने की तैयारी में है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन में आतंकी घटनाओं में इजाफा, और हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो हाई लेवल मीटिंग्स हैं वो भी हुई हैं। ऐसे में पाकिस्तान में छिपकर बैठे ये आतंकी अब अपने लोकेशन बदलते हुए अपनी जान बचाने के लिए जुगत में लगे हैं। मोस्ट वांटेड आतंकियों की जो लास्ट लोकेशन है वो किस तरीके से सामने आई है और कैसे अभी वो बदली गई है, ये आप जानिए। मसूद अजहर जिसकी वजीरिस्तान में होने की खबर, हाफिज सईद जो कि लाहौर में है, दाऊद इब्राहिम को लेकर जानकारी ये है कि आईएसआई के सेफ हाउस कराची में वो छिपकर बैठा हुआ है। और ऐसे में अगर ये मालूम हो जाए कि भारत की तरफ से भी कुछ ऐसी ही तैयारी है जो इजरायल की तरफ से हमास के चीफ के लिए हुई है, तो ऐसे में थर थर कांप रहे हैं अब ये मोस्ट वांटेड आतंकी। ऐसे में जिस तरीके से अगला नंबर अब इनका सामने आ रहा है और अगले नंबर पर किसकी जान जा सकती है या फिर किसका सफाया होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख है और ये भारत के निशाने पर है, भारत का दुश्मन, और बड़े दुश्मनों में ये टॉप पर आता है। मसूद अजहर जो कि जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख है, इसका भी सफाया बहुत जल्द हो सकता है, यानी कि भारत के दुश्मन को ढेर किया जा सकता है, ये भी जानकारी है। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, इसकी भी तलाश में यहां भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, और जिस तरीके से सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इजरायल ने अपने दुश्मन को ढेर कर दिया। आपको याद होगा जिस तरीके से हमास और इजरायली सेना के बीच में युद्ध चल रहा है, इजरायली सेना ने यह साफ कर दिया था हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, युद्ध नहीं रुकेगा। इजरायल की तरफ से यह साफ कर दिया गया था, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कहा था जब तक हमास का आखिरी आतंकी नहीं मारा जाता तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। अब हमास के एक चीफ को ही ढेर कर दिया है, और इसके बाद माना यह जा रहा है कि भारत भी कुछ ऐसे ही सीक्रेट ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में एक के बाद एक पिछले कुछ दिन में आतंकी सीक्रेट तरीके से ढेर हुए भी हैं। तब भी रह रहकर सवाल ये सामने आए थे कि कहीं इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ तो नहीं। और अब ऐसे में जो टॉप 3 आतंकी हैं, जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, उनमें खलबली मच गई है, और उसको लेकर इस खलबली के बीच में भारत का एक्शन क्या जल्द ही सामने आने वाला है। पिछले कुछ दिन से लगातार हम ये डिस्कशन भी कर रहे थे अपने खास मेहमानों के साथ में, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ भी गए हैं। मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि आज की इस परिस्थिति में कैसे सिचुएशन को देखते हैं। साथ ही साथ कर्नल जय सोढ़ी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। कर्नल सोढ़ी, पिछले कुछ दिन में आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बढ़ी हैं, यहां तक कि जम्मू के भी रीजन में, जहां पर पिछले 2 दशक से ज्यादा का वक्त जब आतंकी हमले हुए नहीं थे, लेकिन आज के वक्त में अगर ये हमले बढ़े तो इसके पीछे कुछ अलग नेटवर्क काम कर रहे होंगे। उधर हानिया का सफाया हुआ है, इधर क्या भारत की तरफ से भी ऐसा कोई एक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इस साल के शुरुआत से जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू इलाके में आतंकवादी घटनाएं बढ़ना, और इसी साल के शुरुआत से चीन का साउथ चाइना सी में और आक्रामक होना, इन दोनों में एक डायरेक्ट तार है, एक डायरेक्ट कनेक्शन है। और डायरेक्ट कनेक्शन ये है कि इन दोनों इलाकों को, ये दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अस्थिर और अशांत दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगले 11 साल में इन 2 इलाकों में 3 महायुद्ध होंगे। पहला युद्ध होगा ताइवान के लिए 2027 में, जो चीन करेगा। दूसरा युद्ध होगा जो चीन करेगा स्पार्टले आइलैंड्स के लिए 2029 में, और तीसरा महायुद्ध होगा पाकिस्तान चीन का 2 फ्रंट वॉर 2035 में भारत पे। और ये सारे हम आंकलन देखें, ये इन टाइमलाइंस की तरफ जा रहे हैं।
जहां तक बात है पाकिस्तान में आतंकवादियों में खलबली, आपका बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से कुछ अननोन लोगों ने, अज्ञात लोगों ने, जो भारत के देश प्रेमी हैं, जिस तरह से उन्होंने गिन गिन के, चुन चुन के पिछले 1 साल में पाकिस्तान में छिपे उन आतंकवादियों को मारा है जो कि भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। पाकिस्तान डरा हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा खतरनाक स्टेप लिया है, कदम लिया है। पाकिस्तान ने एक अपनी एसएसजी बटालियन, जो कि 600 जवानों की है, सैनिकों की है, जो पैरा कमांडोज हैं, उन्हें इंडक्ट किया है जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे ग्रुप्स में, और इनको कमांड कर रहा है पाकिस्तानी सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद जंजुआ, और ये पूरे एसएसजी ऑपरेशंस को ओवरसी कर रहा है पाकिस्तानी सेना का मेजर जनरल आदिल रेभानी। और तभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में जो भी इन आतंकवादियों ने हमले किए हैं भारत के लोगों पे, उन्होंने ड्राइवर के माथे पे गोली मारी, जो कि एक बहुत ही ट्रेन्ड सोल्जर कर सकता है। आने वाले दिनों में रचना जी, जम्मू कश्मीर में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन पहले की तरह हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से सक्रिय हैं और वो दिन दूर नहीं जब इन आतंकवादियों का एक एक के गिन गिन के हम इनको मार गिराएंगे। जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है, भारत की तरफ से सीक्रेट ऑपरेशन चलाने के लिए बस हम एक कदम दूर हैं, और ऐसे में भारत के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं, या फिर ये कहिए मोस्ट वांटेड अपराधी आतंकियों की लिस्ट में जो टॉप 3 हैं, नजरें उन पर हैं। मेजर शाह, तो क्या हम ये समझें कि जब हम बार बार आतंकी घटनाओं के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की मांग करते थे, अब उससे बस एक कदम दूर हैं हम? जी रचना जी, बिल्कुल एक तरीके से ये बात मान सकते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आता। पाकिस्तान के एम्बेसडर अब्दुल बासित ने भी बहुत ही खराब बेबुनियाद बयान दिया है कि हिंदुस्तान की रॉ एजेंसीज हैं, जो कि रॉ है, वो इन्वॉल्व है इस्माइल हानिया के मर्डर के पीछे। अब कोई सर कोई पैर नहीं, कोई तुक नहीं, कहां से हिंदुस्तान का इन्वॉल्वमेंट कहां से आ गया? तो यानी कि पाकिस्तान को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इनके जो उग्रवादी हैं, देखिए हाफिज सईद हो गए, मौलाना मसूद अजहर हो गए, दाऊद इब्राहिम हो गए, इस तरीके से हाफिज सईद हो गए और मसूद, कई सारे हैं। ये इन लोगों को डर है कि हिंदुस्तान, जैसे अगर हिंदुस्तान ने किया होता, इनका जैसे इनका कहना है, जो कि नहीं किया, मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान ने ऐसा किया होगा, जैसे इनका कहना है या इनका मानना भी है, या तो इतने वहमी तौर पे ये सरफिरे हो गए हैं, तो इन्होंने अपनी लास्ट पोजीशन तो चेंज कर दी, ये भाग गए वहां से, दुम दबा गए बिल्कुल। दूसरी बात कि कोई इजराइल ने ना ही इसको कबूल किया है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ना ही डिनाई किया है। इसी बात का, ना ही उन्होंने बोला हमने नहीं किया, ना ही उन्होंने बोला हमने किया, इसी बात का फायदा उठा के एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब अपने आप का मजाक बना दिया है इन्होंने। बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो मतम मनाया जा रहा है, हानिया की मौत को लेके मतम मना रहे हैं वहां पे तो बिल्कुल जलसे हो रहे हैं और कांग्रेगेशन हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है। अब देखिए पाकिस्तान के 500 से 600 तकरीबन कमांडो कहा गया था कि वो घुसने के लिए तैयार हैं या घुस गए हैं या ऐसा कुछ है। मैं, जहां तक मेरा मानना है, मेरा अनुमान है कि हो सकता है वो बस तैयारी करके रख दिए हों, इख्तियार कर दिए गए हों, क्योंकि 12 कैजुअलिटी हुई है हमारे बहादुर सिपाहियों की, हमारे बहादुर फौजियों की पिछले कुछ चंद दिनों में। और जिस तरीके के टेरर स्ट्राइक्स हुए हैं, इन्होंने कश्मीर से फोकस डाल दिया है जम्मू की तरफ को। ये सब ध्यान भटकाने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीर सेफ हो गया है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आतंकी सेल हैं जो काम कर रहे हैं, और जो जम्मू